वेलकम बैक टू एनएस लर्निंग। पिछले वर्ष 2021 में भी ये भर्ती निकल चुकी है, राजस्थान सहकारिता भर्ती, और उसकी तैयारी हमने बिल्कुल आपको धांसू तरीके से करवाई थी और उसमें विद्यार्थियों को अपार सफलता हासिल हुई। तो इसी सक्सेस के साथ में आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए भर्ती 2022 से संबंधित डिटेल सिलेबस। कुछ विद्यार्थियों को इसके बारे में पता चल चुका है कि टोटल 800 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है, लेकिन अभी भी कई विद्यार्थियों को इसके बारे में पता नहीं है। तो अब हमारा यहाँ पर फर्ज बनता है कि हम उनके भविष्य के लिए करियर बनाने में हेल्प कर सकें। इस भर्ती में अलग अलग प्रकार के पद हैं, जैसे सीनियर मैनेजर, मैनेजर, बैंकिंग असिस्टेंट। हालांकि इसका अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, बट घोषणा स्वयं सहकारिता मंत्री माननीय उदयलाल जी आंजना के द्वारा ही की गई है। तो यहाँ पर 100% उम्मीद है कि जल्द ही शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। लास्ट टाइम सेलेक्ट हुए कैंडिडेट से, स्टूडेंट से हमें काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स मिले और हमारे द्वारा पढ़ाए गए कोऑपरेटिव रूल्स, स्ट्रक्चर, एक्ट आदि से उन्हें काफ़ी मदद मिल चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी हम आपकी पूरी और बहुत ही शानदार तैयारी करवाने के लिए तत्पर रहेंगे। तो चलिए, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की जो वैकेंसी निकली है 2022 में निकलने वाली है, तो इसका स्कीम क्या रहेगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या आएगा, उसके ऊपर एक बार चर्चा करते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, मैनेजर और सीनियर मैनेजर एंड बैंकिंग असिस्टेंट ये जो है भर्तियां निकलने वाली हैं। तो इसमें ये जो सिलेबस क्या क्या रहेगा, आपके इंग्लिश होगा। बेसिकली वही टॉपिक जो हर बैंकिंग एग्जाम में होते हैं वो तो यहाँ पे है ही, जैसे कि यही इंग्लिश है, क्वांट है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज भी बैंकिंग सेक्टर में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, अकाउंटेंसी का पार्ट है और राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट एंड रूल्स 2001, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान। यहाँ 4 सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश में 25 है, क्वांट में 25 रहेंगे, रीजनिंग में 25 एंड कंप्यूटर नॉलेज में भी 25। ठीक है, और उनके मार्किंग भी सेम है, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का। अब देखिए कि वेटेज यहाँ पर किन सब्जेक्ट्स का इनसे भी ज़्यादा है। तो देखिए, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यदि आप राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे जनरल नॉलेज पूछा जाएगा 30 मार्क्स का। देन अकाउंटेंसी आती है, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के लिए ये अगेन बेनिफिट वाली बात होगी। देन राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट एंड रूल्स जो हैं, अगर जो पिछली बार तैयारी कर चुके हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, और जिन्होंने ये कभी नहीं पढ़े हैं वो इसकी तैयारी अभी करने लग जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो इसी पार्ट का रहेगा। जो रियली डेडिकेशन के साथ इस वैकेंसी के अंदर जाना चाहता है, इस जॉब को ज्वाइन करना चाहता है, वो कृपया करके इन तीनों सब्जेक्ट पे तो बहुत ही अच्छे से अपनी कमांड बना लें, क्योंकि होता ये है अक्सर बैंकिंग की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इन पे तो अपनी पकड़ बना लेते हैं, लेकिन इन 2 सब्जेक्ट्स की वजह से कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि आप लोग अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें। और यहाँ पर आपको जो टोटल टाइम है वो 120 मिनट्स मिलेगा, यानी कि 2 आवर्स टोटल मिलेंगे। तो 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है। आप ये जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमने पैटर्न देखा तो इससे एक एनालिसिस आपको हुआ होगा, ठीक है, कि यहाँ पर क्वेश्चन तो है ज़्यादा और टाइम है कम। ओके, तो आपको यहाँ पर आपका जो स्पीड है वो बिल्कुल बूस्ट करना ही पड़ेगा। आइए अब देखते हैं बैंकिंग असिस्टेंट का जो सब्जेक्ट है, क्वेश्चंस है, मार्क्स हैं, कैसे क्या दिए हुए हैं। देखिए, सेम टू सेम है सारे सब्जेक्ट्स, लेकिन यहाँ पर अंतर कहाँ पे आएगा, क्वेश्चंस में। सबसे बड़ा अंतर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर ये जो कोऑपरेटिव एक्ट एंड रूल है वो केवल 10 आएंगे यहाँ पर, अकाउंटेंसी के 25 ही यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा अंतर ये वाला ही है। तो जिन भी लोगों को इससे डर लगता है वो ये वाला भर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप मैनेजर की तैयारी करिए। सबसे ज़्यादा वेटेज वाली चीज़ें कौन सी है यहाँ पर, एक तो है क्वांट और एक है रीजनिंग, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 और रीजनिंग भी 40, यहाँ से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। देन आता है इंग्लिश 30 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज
ऑफ राजस्थान अगेन 30 क्वेश्चंस एंड कंप्यूटर नॉलेज से 25 क्वेश्चन। सो टोटल क्वेश्चन वही रहेंगे, टोटल मार्क्स सेम रहेंगे एंड टाइमिंग भी सेम ही रहेगा। तो पेपर पैटर्न देखने के बाद अब हम देखते हैं डिटेल्ड सिलेबस। सबसे पहले देखिए इंग्लिश के अंदर आपको प्रिपेयर करनी है एक तो वोकेब और एक है आपकी ग्रामर। ठीक है, वोकेब लेना है, ग्रामर लेना है और रीडिंग की एबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, सो वही है रीड राइट एंड स्पीक। जब हम बैंकिंग का फॉर्म भरते हैं तो इस तरीके से ऑप्शन आते हैं आपके पास, लेकिन यहाँ पर आपको राइट नहीं करना है, स्पीक नहीं करना है, सिर्फ आपकी रीडिंग एबिलिटी तो एटलीस्ट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश के अंदर क्या क्या आएगा। वोकैब सेक्शन से आएगा एंटोनिम, सिनोनिम्स, वर्ड फॉर्मेशन, स्पेलिंग, स्पॉटिंग एरर्स, देन फ्रेजेस एंड इडियम्स, देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव और पैसिव वॉइस। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा पैसेज, आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसके ऊपर बेस्ड आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिलर्स आएंगे, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा। ठीक है, बहुत 4-5 लाइन का आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, उसके अंदर आपको अलग अलग फिल इन द ब्लैंक दिए जाएंगे, उनको आपको फिल करना रहेगा। तो एक पैराग्राफ की थीम रहेगी इसके अंदर भी। साथ ही यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पार्ट और होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, और सेंटेंस के अंदर ही आपको एरर्स फाइंड आउट करने का भी दिया जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट कवर करेंगे हम लोग, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैथमेटिक्स में जो भी इम्पोर्टेंट बैंकिंग सेक्टर में टॉपिक्स होते हैं वहाँ पे जो है मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिए हैं, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, परसेंटेज है, पार्टनरशिप है ना। ये बिल्कुल जो है बेसिक टॉपिक है, कौन से, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज हैं, परसेंटेज हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो मेन क्वेश्चंस जो 100% आते ही आते हैं हर बार एंड ग्राफ्स, लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ये बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन है ना, ये बिल्कुल आपको स्किप करके नहीं जाना है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। तो टाइम एंड वर्क है, स्पीड है, डिस्टेंस टाइम है, इनसे एक एक दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन है, स्टॉक्स शेयर्स हैं। क्लॉक्स टॉपिक आप यहाँ नहीं पढ़ें, रहने दीजिए इसे। देन आता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, है ना, टेबल्स है, हाइट है, डिस्टेंस है। तो हाइट एंड डिस्टेंस है यहाँ पर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वेशंस पूछा जाएगा बिल्कुल, एंड प्रोबेबिलिटी है। ट्रिग्नोमेट्री को आप बेसिक लेवल पर पढ़ के जाएं, हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी पूरा टॉपिक है वो सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये किस पे बेस्ड होते हैं, जैसे रूट वाले क्वेश्चंस आपको दे दिए, बोर्ड मास वाले आपको दे दिए, है ना, या फिर अलजेब्रा बेस्ड कोई आपको फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं इनके अंदर। इंपॉर्टेंट टॉपिक में आएगा आपका अलजेब्रा के भी, आप जितने फॉर्मूले हैं उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन जरूर करके जाएं, 100% यह पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो सिंप्लीफिकेशन है ये भी 100% पूछा जाता है ना। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से करके जाएं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण, स्पेशली इसके अंदर देख सकते हैं। तो इस तरीके से 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो आपको हाईलाइटेड पार्ट्स में से ही यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट को कवर करते हैं, दैट इज रीजनिंग, जो कि क्या होती है, बैंकिंग सेक्टर की जान होती है। रीजनिंग में पहले हम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन्हें देख लेते हैं। ये हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, है ना। आपको स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, इनके कंक्लूजन के डिपेंड पे आपको बताना है कि ये कंक्लूजन सही है या गलत है, पहला सही है, दूसरा सही है, इधर और, इस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है आपका सिलोगिज्म, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड ही टॉपिक है। स्टेटमेंट, अजम्पशंस, आपको वहाँ पर सोचना होगा कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर आधारित। उसके बाद है कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पैसेज एंड कंक्लूजन्स, देन नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस। तो रैंकिंग है, इसके अलावा नंबर सीरीज़ भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, नंबर सीरीज़ बिल्कुल पूछा जाता है। टाइम सीक्वेंस है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, ये भी 100% श्योरिटी के साथ आते हैं क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट, जो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, ये बहुत ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें अच्छे से करके जाएं।
तो आपका पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोग कवर कर लें, ताकि 70 से 80% सिलेबस तो आपका वैसे ही कवर हो जाए। ठीक है, कम पढ़ करके आप अधिक नंबर प्राप्त कर पाएँ। नेक्स्ट देखिए, ऑड फिगर आउट सीरीज टेस्ट, जो कि मैंने आपको बताया था, जैसे नंबर सीरीज़ हैं, इसी तरीके से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी आती हैं। ये मेन जो है इनके टॉपिक्स हैं रीजनिंग के अंदर। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया, है ना। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, ये सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल, ये भी रीजनिंग की जान ही है। और बाकी जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो सभी भी आपको पढ़ करके जाने हैं एक बार, लेकिन ज़्यादा फोकस जो मैंने आपको बताया है उसी के ऊपर करके आप लोग जा सकते हैं। तो काफ़ी टाइम है, स्टार्ट करिए। आगे देखिए, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान से आपको क्या क्या पूछे जाएंगे। एक्चुअली काफ़ी स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सिलेबस क्या होगा, कैसे पूछा जाएगा, और आप तैयारी करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल आपकी तैयारी हम करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान में राजस्थान करंट अफेयर्स डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देन है बेसिक इकोनॉमी से रिलेटेड, ये तो बिल्कुल पूछा जाएगा क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर है, तो इकोनॉमी भी इसका एक स्पेशल पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है बैंकिंग से रिलेटेड कोई टर्मिनोलॉजी से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान सहकारी योजनाएं आपको करनी है। कृषि से संबंधित चीज़ें, जो भी आपको करंट में ज़्यादा, जो बैंकिंग सेक्टर होता है वो फोकस किसके ऊपर करता है, करंट पे फोकस करता है कि वर्तमान सिनेरियो क्या है, तो उसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करके जानी है। ठीक है, तो कृषि आपको देखना है, बजट आपको देखना है, जनगणना, सेंसस, इतिहास। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है कि अगर किसी का जीके में इंटरेस्ट नहीं है तो वो स्किप करके जा सकता है, क्योंकि कम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, लेकिन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आपको पड़ेगा। ठीक है, भूगोल है, ये आप बिल्कुल करके जाएं। कला और संस्कृति है, ये भी करके जा सकते हैं। देन राजनीति में भी आपको डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे पंचायती राज है, या फिर जो भी अभी करंट में जो राजनीति से संबंधित चीज़ें हैं, कौन से मंत्री हैं, किन की नियुक्ति हुई है, तो ऐसी चीज़ें पर आप ज़्यादा फोकस करें। और देखिए, लगभग एक साल पहले, आज से लगभग एक साल पहले हमारे सेंटर में भी एक सहकारिता विभाग जो है वो ओपन हो चुका है। उसका शुभारंभ एक साल पहले हो चुका था, और उसके अध्यक्ष जो हैं वो श्रीमान अमित शाह जी को बनाया गया। और भी यदि आप कुछ फैक्ट पढ़ना चाहें तो आर्थिक समीक्षा को भी आप करके जा सकते हैं। ठीक है, आर्थिक समीक्षा से भी आप करंट की काफ़ी सारी न्यूज़, काफ़ी सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है वो उठा सकते हैं, एज इट इज़ पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहने वाले हैं बिल्कुल कि इतिहास में क्या पूछा जाएगा, भूगोल में क्या पूछा जाएगा, कला एवं संस्कृति में क्या पूछा जाएगा, या कुछ और चीज़ों में क्या होगा। तो आइए वो डिटेल भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, कोई डाउट आपके मन में बिल्कुल ना रहे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के अंदर में राजस्थान का इतिहास जानने के स्रोत, जो जनरली सभी एग्जाम्स में राजस्थान की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, ये आपको पढ़ करके जाने हैं। तो इतिहास जानने के स्रोत हैं, शिलालेख हैं, प्रशस्तियां हैं, सिक्के हैं, और बिल्कुल ये कंफर्म है कि आपसे यहाँ पे ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कौन सी हैं। अब ये तो प्राचीन चीज़ें हो गई है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इक्के दुक्के बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो आप चाहें कि अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो इस पार्ट को आप छोड़ भी सकते हैं, जिनका जीके अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आप अपना जो फोकस है, जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है, उस पर कमांड आप कर सकते हैं। आगे देखिए, राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास है, ये आप जरूर पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसके अंदर जैसे चौहानों का इतिहास है, लाइक राठौड़ वंश का इतिहास है, कछवाहों का इतिहास है, ये इसमें आप देख करके जा सकते हैं। मध्यकालीन राजस्थान की जितनी भी प्रमुख घटनाएं हुई हैं, मतलब आपको इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें यहाँ पर पढ़ करके जानी है। जैसे दुर्ग हैं, इनसे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो सभी दुर्गों की विशेषताएं एक बार आप जरूर देख लें। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान के जौहर हैं, साके हैं, तो जो अपनी राजस्थान की विशेषताएं हैं उससे संबंधित आपको चीज़ों को तैयार करना है। ज़्यादा डिटेल में भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 1857 की क्रांति है, तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है। कम समय में सारगर्भित चीज़ें आपको जीके से पढ़ करके जानी है। जैसे कि आंदोलन है, तो अब आप इसमें क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको देखना है कि बिजोलिया का किसान आंदोलन काफ़ी फेमस है ना। यहाँ पे नसीराबाद क्रांति, कोटा से संबंधित चीज़ें भी कई बार पूछी जाती हैं। तो वैसे तो आपको सारी चीज़ें एक बार नज़र में डाल के जानी है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, लेकिन एक बार इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले कवर करें। ठीक है, कोटा है,
इसके अलावा बिजोलिया का किसान आंदोलन है, बेगू का किसान आंदोलन है, बूंदी का किसान आंदोलन है, इन्हें आप देख करके जाएं। जैसे कि राजस्थान का एकीकरण है, इसके आप पढ़ करके जा सकते हैं, क्योंकि आप इस टॉपिक को आधे से 1 घंटे में इजीली कवर कर सकते हैं, और जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वो उसको 5 से 10 मिनट में कवर कर लेगा। तो आपका फोकस कहाँ रहेगा? जो छोटे टॉपिक हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, स्मॉल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप इस तरीके से अपनी तैयारी करें तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। तो आगे देखिए, जैसे कि राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, कोई बहुत ही नामी गिरामी व्यक्ति हैं, उनके बारे में पढ़ के जाएं, ठीक है। जैसे क्रांति के अंदर तात्या टोपे जी का नाम आता है, लाइक विजय पथिक का नाम आता है, समाचार पत्रों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, है ना, तो ऐसे ऐसे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर के जाना है वहाँ पर। ऐतिहासिक महत्व के जो स्थान हैं उन्हें देखना है। मध्यकाल और आधुनिक काल में राजस्थान की राजनीति में भाग लेने वाली जो महिलाएं हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन राजस्थान की परीक्षाओं में प्रमुखतः पूछे जा रहे हैं। तो इन्हें, इस टॉपिक को भी स्किप ना करें। जो 10-15 आपको महिलाएं इस इतिहास में जिनका अच्छा योगदान रहा है, उनके बारे में भी देख करके जा सकते हैं। आगे देखिए, राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं और प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी स्किप आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो युद्ध देख लें आप, ये 1857 की क्रांति देख लेना, एकीकरण देख लेना, है ना, आंदोलन देख सकते हैं आप, किसान आंदोलन देख सकते हैं, और महिलाओं का योगदान देख सकते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा ज्योग्राफी से संबंधित। तो इसको भी हम आपके लिए डिटेल से लेकर के आए हैं। जनरली ये जो टॉपिक होते हैं वो ज्योग्राफी के टॉपिक्स होते हैं, जहाँ सामान्यतः सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आपको क्या करना है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार, एटलीस्ट आपको राजस्थान की मैपिंग के बारे में पता होना चाहिए कि ये राजस्थान का मैप है और यहाँ पर कहाँ कहाँ पे कौन सी दिशा में कौन है, ठीक है, कौन सा जिला कहाँ अवस्थित है, उसकी स्थिति क्या है, इसके अलावा इसका डिग्री में विस्तार क्या रहता है। ये जो छोटी मोटी बेसिक चीज़ें हैं वो एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। फिर है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, कितने भागों में उसको बांटा गया है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट है जलवायु नदी तंत्र, ठीक है। जलवायु के बारे में जैसे कि कोपेन का है, अलग अलग जो वर्गीकरण किए गए हैं, 2-3 वर्गीकरण आप देख करके जा सकते हैं। उसके अलावा नदियों के बारे में देख सकते हैं कि मेन प्रमुख नदियाँ कौन सी है यहाँ पर, जैसे चंबल नदी है, बनास नदी है, ठीक है, कहाँ से निकलती है, कहाँ ये जाकर के मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा देख लेना है, सहायक नदियाँ। उसके बाद में आती हैं आपकी झीलें, सिंचाई परियोजना, खनिज है, खनिजों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मृदा है, ठीक है, वन है, वन से रिलेटेड मतलब आपको बेसिक चीज़ें कवर करके जानी है कि जैसे कि सबसे ज़्यादा वनों का क्षेत्रफल कौन से जिले में है, या प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है। उसके बाद में है ऊर्जा संसाधन हो गया, पशु, कृषि, ये सारी टॉपिक्स आपको ज्योग्राफी के अंदर कवर करने हैं। देन आता है हमारा आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर आप सभी जानते हैं कि इसमें जैसे कि क्या हमारा संस्कृति है, क्या कला यहाँ पर विकसित की गई है राजस्थान में, उनके बारे में आपको पढ़ करके जाना है। लाइक वेशभूषा है, आभूषण है, मंदिर हैं, दुर्ग किले हैं, लोकगीत है, राजस्थान का साहित्य, रीति रिवाज है। अब लोक देवता और लोक देवियों से सामान्यतः क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। प्रमुख मेले हैं, त्योहार हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आभूषण है, मंदिर है ना, वाद्य यंत्र है, संगीत है, प्रमुख शोध संस्थान है, ये भी आप जरूर देख करके जाएं। आगे देखिए, अब हम देखते हैं पॉलिटी, ठीक है। स्टूडेंट्स ने पूछा है कि पॉलिटी आएगी या नहीं आएगी। तो मैंने आपको बताया था अभी कि जो पॉलिटी है वो थोड़ा करंट बेस पर आएगी। किस बेस पर आएगी? करंट बेस पर आएगी। लाइक अभी जो मंत्री हैं, मंत्री परिषद है, राज्य विधान मंडल है, न्यायालय है, उससे संबंधित क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। मुख्यमंत्री, राजस्थान पंचायती राज, है ना, और आपका संविधान से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस हैं ये पॉलिटी में पूछे जा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल बेसिक रूप से इसको तैयार करके जाना है। नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स, बिल्कुल आएंगे। अब इसके अंदर भी क्या पूछा जाएगा, तो वो है जो हाल ही में हुई घटनाएं हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई जो खिलाड़ी है वो फेमस हो रहा है, उसके बारे में देखना है, उसको कौन सा पुरस्कार मिला है ना। अभी जो पद्मश्री, पद्म भूषण पुरस्कार मिले थे उनके बारे में आपको जानकारी रख करके जानी है। ओलंपिक्स से रिलेटेड किसका निधन हुआ है, यदि कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति का निधन हुआ है तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नई नियुक्तियों के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में स्पेशली, ठीक है। आर्थिक समीक्षा है और बजट है। देन आपका स्कोरिंग जो है और इंटरेस्टिंग टॉपिक, सब्जेक्ट आप कह सकते हैं इसे, ये है कंप्यूटर का
नॉलेज। और कंप्यूटर का नॉलेज आजकल सभी को होता है, सभी ने ऑलमोस्ट RSCAT कोर्स भी किया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले बेसिक्स, यहाँ पर भी आपसे बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं। तो बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरनेट टर्म्स, चूँकि इंटरनेट का यूज़ काफ़ी होता है आजकल, तो ये भी आपको सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है MS ऑफिस। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं, जिसमें वर्ड आता है, एक्सेल आता है और पावर पॉइंट, यहाँ से मुख्यतया सवाल आपसे पूछे जाते हैं। देन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सा कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में विकसित हुआ है, उसमें क्या जो इक्विपमेंट है वो यूज़ किए गए थे। नेक्स्ट है नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, डेटाबेस से रिलेटेड, बेसिक्स ऑफ हैकिंग, आजकल हैकिंग भी चल रहा है, सिक्योरिटी टूल्स क्या होते हैं, वायरस कौन से होते हैं। साथ ही यहाँ पर आपसे और क्या पूछा जा सकता है, शॉर्टकट कीज़ पूछी जा सकती है, एब्रीविएशंस पूछे जा सकते हैं, है ना, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, किसी टर्म आपको दे दिया जाएगा उससे रिलेटेड फुल फॉर्म पूछे जाएंगे। प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, प्रिंटर ज़रूर पढ़ करके जाना, जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। तो आपको कंप्यूटर का सारा बेसिक नॉलेज लेकर के जाना है। अब आता है हमारा अकाउंटेंसी। अब जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ही चैलेंजिंग फैक्टर हो जाता है अकाउंटेंसी। लेकिन यदि आप दो बार, कम से कम 2 बार जो है इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो बिल्कुल आपको भी समझ में आ जाएगा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो अकाउंटेंसी के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं बैंकिंग के अकॉर्डिंग, तो ये देख लीजिए। बुक कीपिंग है, पुस्तपालन है, लेखांकन प्रक्रिया है, जर्नल प्रविष्टियाँ हैं, सब्सिडियरी बुक्स है, सहायक बहियाँ हैं, लेज़र खाता बही, पोस्टिंग खतौनी, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, तलपट। चूँकि यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कुछ जो कॉमर्स से नहीं होते हैं, उसके बावजूद वो अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, दैट्स वाई हमने यहाँ पर आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ही दिए हैं, तो आप लोग अच्छे से समझ भी पाएंगे, ठीक है। अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हो तो ईजिली सर्च कर पाएंगे। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस है, तलपट है, फाइनल अकाउंट्स है, अंतिम खाते, कैश बुक, रोकड़ बही, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण, डेप्रिशिएशन मूल्यह्रास, बिल्स ऑफ एक्सचेंज विनिमय बिल है, पार्टनरशिप नॉलेज है, साझेदारी का ज्ञान है। देखिए, यहाँ से अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है आपसे, खाता बही से रिलेटेड पूछा जा सकता है ना, लेखांकन प्रक्रिया है, सहायक बहियाँ हैं, तलपट है, ट्रायल बैलेंस है, अंतिम खाते हैं, कैश बुक है, ठीक है। तो मूल्यह्रास से भी संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अनुपात विश्लेषण है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेखांकन के अंदर कंप्यूटर के कैसे कैसे यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो ये है अकाउंटेंसी का सिलेबस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, करंट के भी जो फाइनेंशियल फैक्टर हैं वो देख करके जाने हैं। देखिए, हम आगे अगले सब्जेक्ट में देखेंगे उसे। ये देखिए, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट एंड रूल्स 2001, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, इनका जो है कई बार स्टूडेंट्स ये पढ़ करके नहीं जाता है, जबकि मैं आपको बता दूँ इसका भी वेटेज रहता है। तो और इसके अंदर भी एक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन तीनों में, ठीक है। तो इस एक्ट को बिल्कुल अच्छे से कवर करके आपको जाना है। नेक्स्ट देखिए, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2001, रूल्स 2003, ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल्स ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग से रिलेटेड आपको मूलभूत जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंकिंग, कोर बैंकिंग, मोबाइल ब्रांच, ब्रांचलेस बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, बिजनेस फैसिलिटेटर्स, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, माइक्रो फाइनेंस, BR एक्ट, RBI, नाबार्ड। तो ये सारे आपको जो बैंकिंग जीके है, एक तरीके से जनरल अवेयरनेस है, ये सारी की सारी बैंकिंग जनरल अवेयरनेस है, इससे भी आपको अवेयर होकर के जाना है। और बाकी बैंकिंग से रिलेटेड जो कॉमन चीज़ें होती हैं, CRR, SLR, ये सारी भी आपको करंट के हिसाब से भी देख करके जानी है। और ये होता क्या है, ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। ओके, तो मार्केट एनालिसिस आपको ये जो टॉपिक्स है सभी के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, और दे रखा है प्रॉफिट प्लानिंग है, ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर है, डेवलपिंग बिजनेस प्लान है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस है ना। तो ये चीज़ें आपको पढ़ करके जानी है। अकाउंटेंसी के अंदर मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वैसे तो थ्योरेटिकल ही पूछे जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं, लगभग 80% से तो अबव ये आप मान करके चलिए कि इतने तो थ्योरेटिकल होंगे ही, ठीक है। ये तो 100% कन्फर्म है। तो वहाँ पर जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है वो थोड़ा कम पूछा जाएगा आपसे।
तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नई नई डिटेल्स होगी, जानकारी होगी, क्लासेस होगी, तैयारी करवाई जाएगी, आपको बिल्कुल अगर आप बेल आइकन पर प्रेस करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।